नमस्कार दोस्तों। दुनिया में इस वक्त जो रायता फैला हुआ है ना, कसम से किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट भी इसके आगे फीकी पड़ जाए। एक तरफ अमेरिका में ट्रम्प चाचा की लंका लगी पड़ी है, तो दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोल दिया है और अपना ईरान वो फुल पुष्पा वाले मोड में आ गया है। मैं झुकेगा नहीं। आज के वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो सच्चाई डिकोड करेंगे जो टीवी वाले आपको नहीं बता रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या नया फियापा है और भारत सरकार ने इस पूरे मामले में मौन व्रत क्यों धारण कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है RTV न्यूज में और आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। भाई साहब, इजराइल में बाहर की लड़ाई से ज्यादा भयंकर अंदर की पॉलिटिक्स चल रही है। वहां के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, जिन्हें प्यार से लोग बीवी बोलते हैं, लेकिन आजकल जनता उन्हें बीवी नहीं विलन बुला रही है। क्यों? क्योंकि बीबी फाइल्स ने तो गजबे कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि भाई साहब ने सालों तक कतर से हमास को मिलने वाले फंड के लिए रास्ता साफ रखा था। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा था, ताकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी कमजोर रहे और 2 स्टेट सॉल्यूशन का दी एंड हो जाए। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने जो पलटवार किया, उसके बाद नेतन्याहू की हालत वैसी ही है जैसी शोले के जेलर की थी, पर पीछे कोई नहीं है। और जरा ये आंकड़े देखिए, पिछले 2 सालों से चल रही इस वॉर के कारण इजराइल को लगभग $57 बिलियन का तगड़ा फटका लगा है। मतलब उनकी पूरी जीडीपी का 8.6% स्वाहा हो गया है। लेकिन इजराइल की राजनीति में असली भूचाल लाया है बीबी फाइल्स ने। इन फाइलों ने एक ऐसा सच उगला है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आज इजराइल की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हुए हैं। उनका सीधा आरोप है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए जानबूझकर इस युद्ध को खींच रहे हैं। और इसीलिए इजराइल की सड़कों पर लोग कह रहे हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, बस गद्दी छोड़ दे। आज इजराइल की जनता बस यही कह रही है, अब हमको सिर्फ शांति और तुम्हारा इस्तीफा मांगता है, क्योंकि ये बाबूराव का स्टाइल है। अब बात करते हैं अमेरिका की। इजराइल से भी ज्यादा विस्फोटक हालात यूएसए में है। करीब 70 से 80 लाख अमेरिकी नागरिक ट्रंप प्रशासन की वॉर पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस भी 2 फाड़ हो चुकी है। कई नेता खुलेआम कह रहे हैं कि भाई इजराइल को ये ब्लैंक चेक देना बंद करो, हमारे देश का पैसा हमारे यहाँ लगाओ। वहीं ट्रंप चाचा की पॉपुलैरिटी ऐसे गिरी है जैसे बिना पैराशूट के कोई आसमान से गिरे। रेटिंग एकदम नेगेटिव में जा रही है। और पता है चाचा की टेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? नवंबर 2026 में वहां चुनाव यानी मिड टर्म्स होने हैं और ट्रंप बाबू को डर लग रहा है कि कहीं उनकी पार्टी का डिब्बा गोल ना हो जाए। वहीं मीडिया तो कह रही है कि ट्रंप अब युद्ध से ऐसे भागना चाहते हैं जैसे गदर में सनी पाजी से पाकिस्तानी सेना भागी थी। वही ट्रंप को लगा था जैसे इराक, अफगानिस्तान और वेनेजुएला को धोया था, वैसे ही ईरान को भी हफ्ते भर में निपटा देंगे। लेकिन ईरान ने अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को ऐसा धोया है कि दुनिया देखती रह गई। रूस और चीन तो पहले ही मजे लेते थे कि अमेरिका सिर्फ कागजों का शेर है, लेकिन अब तो ईरान ने भी साबित कर दिया है कि इन बुलीज को भी कोई बुली कर सकता है। अब जो सबसे बड़ा गेम पलटा है वो है ईरान का मास्टर स्ट्रोक। ईरान की संसद ने एक कड़क प्लान पास कर दिया है कि अब जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, ईरान उस पर टोल टैक्स वसूलेगा। मतलब अब वहां से भारत के, चाइना के और दुनिया भर के जहाज तेल लेकर निकलते हैं, और जब जहाजों को एक्स्ट्रा टोल देना पड़ेगा तो भाई वो पैसा अपनी जेब से थोड़ी भरेंगे, वो तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाएंगे। मतलब ट्रंप चाचा की एक गलती की वजह से अब पूरी दुनिया की लंका लगने वाली है। और ऊपर से यूरोप वाले देश जैसे इटली, फ्रांस, स्पेन ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है और बोल दिए, भाई हमारा एयर स्पेस और बेस वॉर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तुम अपना देख लो। और इसके बाद ट्रंप चाचा ने सोशल मीडिया पर जो लिखा है उसे पढ़कर आप कहोगे, साला गजब टोपीबाज आदमी है यार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ट्रंप लिखते हैं कि यूके और बाकी देश जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हमारा तेल खरीदें या फिर खुद हॉर्मुज जाएं और ईरान से लड़कर अपना तेल निकालें, हम कोई मदद नहीं करेंगे। मतलब पहले दुनिया भर का रायता फैलाओ और फिर बोलो अपना अपना देख लो भैया, हम पानी नहीं डालेंगे। क्या गजब के टोपीबाज आदमी है यार। अब आते हैं अपने भारत के रोल पर। जियोपॉलिटिक्स का असली खेल अब समझिए। हाल ही में क्या हुआ कि ईरान का एक युद्धपोत भारत में युद्धाभ्यास के लिए आया था, लेकिन जब वो जहाज वापस लौट रहा था तब रास्ते में अमेरिकी नेवी की एक पनडुब्बी ने उस पर सीधा हमला कर दिया, जिसमें कई ईरानी सैनिक मारे गए। अब कायदे से देखा जाए तो जो जहाज आपका मेहमान बनकर आया था उस पर रास्ते में हमला हो जाए तो कुछ तो रिएक्शन आना चाहिए।
सही पकड़े हैं। लेकिन भाई साहब, भारत सरकार एकदम खामोश है। ना कोई आधिकारिक बयान, ना अमेरिका की कोई निंदा और ना ही पीएम मोदी जी की तरफ से एक्स पर कोई ट्वीट। वहीं दूसरी तरफ हमारी गोदी मीडिया का शोर सुनिए। टीवी पर चीख चीख कर गला फाड़ा जा रहा है कि देखिए भारत का भौकाल, हमारे एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एकदम सीना तान के सुरक्षित निकल रहे हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? सच्चाई ये है कि भारत सरकार के किसी भी अधिकारी या मंत्रालय ने इस बात की रत्ती भर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मतलब टीवी वाले अपनी ही अलग फिल्म चला रहे हैं जिसमें सब चंगा सी है, जबकि असलियत में सरकार बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और अमेरिका की इस हरकत पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि इंटरनेशनल राजनीति में कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा बयान होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये है इस पूरे वॉर की ग्राउंड रियलिटी, जो शब्दों के मायाजाल के पीछे छिपी हुई है। आपको क्या लगता है, भारत की ये चुप्पी एक सही रणनीति है या अमेरिका के दबाव का नतीजा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताना। और अगर जानकारी धांसू लगी हो और सब कुछ लॉजिक के साथ समझ आया हो तो वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और कड़क और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।